स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने चैट के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद मैसेजिंग के बारे में डिस्कशन किया, साथ ही साथ डिस्कशन फोरम कैसे बनाएं और क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन कैसे रन करें इसके बारे में भी देखा। आज के सेशन में दोस्तों हम देखने वाले हैं फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी होती है। ये टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी हेल्पफुल होती है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि टीचर यहाँ पर अपडेट हो जाता है फीडबैक की वजह से। ऑब्वियसली फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ जब आता है तो वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं टीचर के अंदर वो उसे पता चल जाती है और वो उससे उभरने की कोशिश कर सकता है। तो जितना अच्छा फीडबैक आएगा उतना अच्छा यहाँ पर आउटकम आ सकता है। और फिर यही फीडबैक हम लोग हमारे मूडल में कैसे रन कर सकते हैं इसका ही डिस्कशन है। दोस्तों, ये फीडबैक ना कि सिर्फ मूडल में ही काम में आता है। आज के डेट में हमें नैक, एनबीए ऐसे प्रोसेस में भी इस फीडबैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये अगर फीडबैक हमें बना बनाया मूडल पर मिल जाए तो हमारा काफ़ी काम कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई एनालिसिस का खेल खेलना पड़ता है, क्योंकि मूडल में ऑनलाइन फीडबैक मिल जाता है और वो ऑटोमेटिक एनालिसिस करके आपको बता देता है कि रिजल्ट क्या है, जिससे आपका एनालिसिस का काम भी यहाँ पर कम हो जाता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल फीडबैक फॉर्म लिया है। ये देखिए, टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म, जैसे कोर्स टाइटल है, कोर्स नंबर, सेमिस्टर, डिग्री, एकेडमिक ईयर, नेम ऑफ टीचर, डिवीजन, इसके हिसाब से। अब ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे मॉडल में या फिर हमने जो कोर्स अभी जो बनाया है उसमें ऑलरेडी आ चुकी है। जैसे हमने कोर्स बनाया था उसी वक्त में ये सारा डिटेल हमने डाल दिया था दोस्तों। सिर्फ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। मैंने कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस टीचर के लिए पूछे हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, द टीचर प्रिपेयर्स लेक्चर शेड्यूल फॉर द स्टूडेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज उसे स्टूडेंट को पूछा गया है कि वो रेट करे। जैसे यहाँ पर 5 मार्क्स फॉर स्ट्रांगली एग्री, 4 मार्क्स फॉर एग्री, 3 मार्क्स फॉर सर्टेन अनसर्टेन सॉरी, and 2 marks for disagree and 1 marks for strongly disagree। स्टूडेंट को ऑप्शन है कि वो यहाँ पर सेलेक्ट करे। तो ये फॉर्म नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और स्टूडेंट फिर उसे टिक मार्क करके हमें सबमिट कर देता है दोस्तों। वैसे ही सेम यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो कोर्स रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट मैटर presented in the course has increased your knowledge of the subject। ये स्टूडेंट को पूछा गया सवाल है, फिर से वो अपने ऑप्शंस देगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं 4 और क्वेश्चंस लिया हूँ जो थ्योरेटिकल है, जहाँ पे टाइपिंग करना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, डज द टीचर हैव नोटेबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नॉट कवर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो ऊपर पूछे गए क्वेश्चन से उनमें नहीं दिख रहा है, तो आप स्टूडेंट को हक है कि वो बताए कि कौन से स्ट्रेंथ्स है, कौन से वीकनेसेस है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे गए हैं जिनके आंसर्स वो टाइप करके हमें दे सकता है। तो दोस्तों, अब यही फॉर्म जो है ये हम मूडल में कैसे बना पाए ताकि हमें आसानी से फीडबैक भी मिले और वो एनालिसिस करके मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट के अंदर। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ टीचर मॉड्यूल में। तो देखिए सॉरी दोस्तों, अब हम फीडबैक कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप हर यूनिट के बाद फीडबैक ले सकते हैं। इनफैक्ट हर एक्टिविटी के बाद भी फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्री फीडबैक की फ्रीक्वेंसी रखना भी गलत है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 फीडबैक ले लीजिए। एक फीडबैक आप 2 यूनिट
या फिर आधा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ले लीजिए पहला फीडबैक। दूसरा फीडबैक आप पूरा सिलेबस कवर होने के बाद ले लीजिए। यानी इससे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट भी फीडबैक सही तरीके से देंगे और आपको मिडल ऑफ सेमेस्टर में ही इम्प्रूवमेंट का चांस भी मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 2 फीडबैक सफिशिएंट है। हर यूनिट के बाद अगर आप फीडबैक पूछोगे तो इनिशियली तो शायद स्टूडेंट आपको फीडबैक दे, लेकिन बाद में फिर ये एक्टिविटी बोरिंग लगने लगती है, तो इससे स्टूडेंट शायद फीडबैक ना दे पाए। इससे अच्छा है मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पर सैंपल के लिए सिर्फ एक ही बार बनाने वाले हैं, एक ही हम सैंपल डिजाइन करेंगे। आप उसे समझ लीजिए और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आप नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार फीडबैक फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो चलिए फीडबैक फॉर्म कैसे बनाना है शुरू कर देते हैं। तो मैं इसे ऊपर ही ले रहा हूँ, यहाँ पर जनरल जो हमारा पोर्शन है वहीं पे मैं फीडबैक फॉर्म को यहाँ पर रन करने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, क्लिक कर दीजिए फिर से एक बार। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फीडबैक नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप उसे सिलेक्ट कीजिए। फीडबैक को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसे ऐड कीजिए। आप यहाँ पर जैसे ही उसे ऐड करने की कोशिश करेंगे ये नया विंडो खुल जाएगा और फिर यहाँ पर वो उस फीडबैक का टाइटल पूछेगा, नाम पूछेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नाम देना है आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे कोर्स फीडबैक भी बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला है फीडबैक सबमिशन ऑन और कोर्स। तो मैं उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट their responses for better course, to make better course, for making कर देते हैं दोस्तों, for making better course। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी दिया है। अवेलेबिलिटी आप इसे जैसे मान लीजिए कि कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, आपके हिसाब से आप यहाँ पर टाइमिंग लगा सकते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ इसे। उसके बाद क्वेश्चन एंड सबमिशन सेटिंग, तो रिकॉर्ड यूजर्स नेम। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन चले आते हैं दोस्तों, एक है एनोनिमस और दूसरा है यूजर्स नेम विल बी लॉग्ड एंड शोन विद द आंसर। तो दोस्तों दूसरा वाला मैं नहीं चाहूँगा कि आप लीज ना ले, मैं चाहूँगा कि आप एनोनिमस ही रखें। उसका रीज़न ये है कि किसी स्टूडेंट ने अगर वर्स्ट फीडबैक दे ही दिया मान लीजिए, तो भी आपको उसका पता ना चले, तो ज़्यादा सही है। इसलिए आप इसे एनोनिमस ही रखें, चेंज ना करें। उसके बाद नोटिफिकेशन भेजने के लिए यस बोल दीजिए। अलाउ मल्टीपल सबमिशन नो करने दीजिए, क्योंकि एक ही बार सबमिट करने के लिए दीजिए, बार बार नहीं करेगा वो। उसके बाद आफ्टर सबमिशन, तो आप उसको एनालिसिस पेज अगर दिखाना चाहते हैं तो यस कीजिए। उसी के साथ कंप्लीशन मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे पास, मैं उसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैसेज मैंने यहाँ पर दिया है दोस्तों, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस इम्प्रूव द कोर्स। आप यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं ऐसे ही मैसेज की। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बाकी ऑप्शंस आपको कोई काम के नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड रिटर्न पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फीडबैक फॉर्म का
ऑप्शन दिखना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमें यहाँ पर ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले इसके ऑप्शंस क्या है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई क्वेश्चन हमारे इस फीडबैक फॉर्म में नहीं है। उसके बाद अब हम यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक फीडबैक का टेम्पलेट यहाँ पर बन चुका है, तो जैसे ही मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये टेम्पलेट यूज होना शुरू हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो मैं इन्हें ही यूज करूंगा या फिर कोई और नया टेम्पलेट बनाऊंगा। हम नया टेम्पलेट बनाकर आगे जाएंगे दोस्तों, इसे नहीं यूज करेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में इसका डिटेलिंग बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद एनालिसिस। देखिए फिलहाल कोई सबमिशन नहीं हुआ है तो एनालिसिस नहीं दिखेगा, ये भी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। और शो रिस्पॉन्सेस, यानी जो भी रिस्पॉन्सेस यहाँ पर सबमिट हुए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, तो आपका इसका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ना कि सिर्फ डिस्प्ले होगा, आप यहाँ से डाउनलोड भी बाद में कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पे हम डाउनलोड नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस को ऐड करना शुरू करेंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चन बैंक में दोस्तों हमने इंपोर्ट किया था, तो ऐसी इंपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। सिंगल टाइम या फिर फर्स्ट टाइम आपको ये सारे क्वेश्चंस इनिशियली आपको टाइप करने ही पड़ते हैं, और एक बार ये टेम्पलेट में ऐड हो जाए फिर दोबारा आपको ये बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उस टेम्पलेट को उठाइए, यूज़ कीजिए और आपका फीडबैक फॉर्म रेडी हो जाएगा। तो अब हम फीडबैक फॉर्म में क्वेश्चन कैसे डालने हैं, उसे टेम्पलेट में कैसे लाना है, उसे रन कैसे करना है, स्टूडेंट से कैसे सबमिट करवा लेना है, और साथ ही साथ एनालिसिस रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।